आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी को मिली है राहत, अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी खरीद सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में बोर्ड परीक्षा को लेकर आ रही है एक बड़ी खबर सामने। इस राज्य में होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड ने किया है ऐलान। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है गंभीर चक्रवाती तूफान की चेतावनी, सरकार ने शुरू कर दी है तैयारियां। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही अगर आप पेटीएम का यूज करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 31 मई तक उत्तर प्रदेश में बढ़ा है कोरोना कर्फ्यू, जारी रहेगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 31 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित करने के लिए संकल्पित है। इसी भावना के साथ हमने कोविड की इस दूसरी लहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई है। हमें प्रदेश व्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही संक्रमण की चेन को तोड़ने में इससे यहाँ पर आशातीत सहायता मिल रही है, लेकिन अभी भी पाबंदियां जारी रखने की जरूरत है। इसलिए हमने 31 मई सुबह 7 बजे तक ये जारी रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान वैक्सीनेशन, इंडस्ट्रियल गतिविधियां और मेडिकल संबंधी आदि अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेगी। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी खबर, हरियाणा में अब 31 मई तक रहेगी पाबंदियां। सरकार ने कोरोना लॉकडाउन बढ़ाने का किया है फैसला। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे पहले राज्य में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद राज्य में केसों की संख्या में कमी देखने को मिली है, जिसके बाद सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नई गाइडलाइन में सभी जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन में प्रतिबंधों से छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा नई पाबंदियां में कई अन्य तरह की डील यहाँ पर दी गई है। वही हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। 18 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। फिलहाल रुकी हुई 3 किस्तों को अदा यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा, जो फिलहाल 17% है। महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे 2 साल का डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। वही जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी 6 मई यानी जून 2020 में 3% इसमें इजाफा हुआ था। अब जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा है। ये टोटल मिलाकर अब 28% पर पहुंच गया है। हालांकि इन तीनों किस्तों का भुगतान फिलहाल यहाँ पर नहीं हुआ है। वही फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। इसमें 15% महंगाई भत्ता जोड़ने की उम्मीद है। इसी लिहाज से 2700 रुपये महीने सीधे तौर पर सैलरी में उनके जुड़ जाएंगे। सालाना के आधार पर देखें तो ये कुल डीए यहाँ पर 32,400 रुपये इनका बढ़ जाएगा। दरयाल जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो वह भी 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीनों में 4% और भुगतान होगा और महंगाई भत्ता कुल 32% यहाँ पर पहुँच सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो चक्रवाती तूफान यास का खतरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जारी हुआ है अलर्ट। चक्रवाती तूफान तोकते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। वह बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के जो इलाके हैं वहाँ पर दस्तक दे सकता है। वह मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 मई यानी आज इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक साइक्लोन में तब्दील होकर ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। वह चक्रवाती तूफान यास 26 मई को शाम को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। इसके साथ ही इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा की अंदर यहाँ पर जो टीमें हैं उसको यहाँ पर तैनात करना शुरू कर दिया है। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान जो यास है वो उत्तरी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ और आसपास की
जो पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी है उसमें कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बनने की संभावना है, जिसके आगामी 2 दिन में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। वही चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने कमर कस ली है। वही एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया है कि ओडिशा में संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात करना शुरू कर दिया गया है। वही तूफान जो यास है वो 26 मई को तट से टकरा सकता है। वही केंद्र सरकार ने ओडिशा और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि समस्त केंद्रों पर आवश्यक दवाओं तथा संसाधनों का स्टॉक रखा जाए, जिससे जो यास तूफान है उस दौरान किसी भी आपदा स्थिति से निपटा जा सके। इसको लेकर ये बात यहाँ पर कही गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी आज यहाँ पर बैठक जरूर की। पीएम मोदी ने बैठक की है, बैठक करके यहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर हासिल की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिल सकती है 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी। भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एसबीआई देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जो अपने 2.5 लाख कर्मचारियों को 15 दिन का बोनस देने वाला है। ये बोनस पिछले साल अच्छे काम को देखते हुए दिया जाएगा। इसे परफॉर्मेंस को लिक्विड इंसेंटिव कहते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना के बावजूद कर्मचारियों ने अच्छा काम किया था, जिसका वाजिफा इस साल यहाँ पर इंसेंटिव के रूप में मिल सकता है। ये इंसेंटिव महीने की 15 दिन की सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2021 की तिमाही में स्टेट बैंक को अच्छा मुनाफा हुआ था। बैंक को नेट प्रॉफिट के रूप में 6,450.7 करोड़ की कमाई हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में कमाई में 80% का इजाफा देखा गया था। वही कमाई में वृद्धि का फायदा स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों को भी दे सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को इंसेंटिव देने का एक नियम है, जिसके तहत बैंक स्टाफ को बोनस यहाँ पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना काल में बोर्ड परीक्षा को लेकर आ रही है बड़ी खबर सामने। असम में होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड ने किया है ऐलान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा बोर्ड द्वारा जल्द ही की जाएगी। वही अपडेट के अनुसार कोविड की स्थिति में सुधार के 15 दिन बाद कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं असम में आयोजित कराई जाएगी। इस साल लगभग 4,40,000 से अधिक छात्र असम बोर्ड परीक्षा के लिए, मतलब 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए उनको यहाँ पर पंजीकरण विद्यार्थियों ने यहाँ पर कराया है। ये बोर्ड की ओर से सूचना यहाँ पर दी गई है। वही असम बोर्ड की ओर से यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने के 15 दिन बाद 10वीं की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। असम में 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीख की घोषणा उसी के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। इससे पहले कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए असम बोर्ड 2021 के लिए अगले आदेश तक ये परीक्षा यहाँ पर ये जो परीक्षा है वो कोरोना के कारण स्थगित यहाँ पर कर दी गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। पेटीएम के जरिए शॉपिंग करने पर मिलेगा 5% अनलिमिटेड कैशबैक। अगर आप भी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम के जरिए नियमित रूप से शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। पेटीएम मॉल से नियमित रूप से शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए पेटीएम एसबीआई कार्ड सिलेक्ट एक बेहतरीन कार्ड साबित हो सकता है। इस कोऑपरेटिव कार्ड के जरिए पेटीएम पर शॉपिंग करने पर एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिलता है। ये कैशबैक पेटीएम पर चल रहे ऑफर के अलावा आपको मिलता है। इस कार्ड को उन सभी यहाँ पर मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है जो वीजा कार्ड स्वीकार करते हैं। इस कार्ड को पिछले साल यहाँ पर लॉन्च किया गया था पेटीएम की ओर से। पेटीएम एसबीआई की तरफ से ये लॉन्च किया गया था। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैशबैक पर किसी तरह की कैपिंग इसमें नहीं होती है। मतलब आप एक बिलिंग साइकिल में अनलिमिटेड कैशबैक हासिल इसमें आप कर सकते हैं। वह इस कार्ड के कुछ खास फीचर्स हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। पेटीएम के जरिए ट्रैवल, मूवी और मॉल शॉपिंग में 5% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलता है। इसके अलावा पेटीएम ऐप के जरिए अन्य कैटेगरी में स्पेंड पर 2% अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलता है। इसके अलावा अन्य सभी ट्रांजैक्शन पर 1% अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलता है। इसके अलावा किसी भी वॉलेट लोड और फ्यूल स्पेंड पर कोई कैशबैक यहाँ पर नहीं मिलेगा। वही पेट्रोल पंप पर 500 रुपये से 4,000 रुपये की फ्यूल की खरीद पर इस कार्ड से अगर पेमेंट आप करते हैं तो 1% फ्यूल सरचार्ज आपको नहीं देना होगा। ये मतलब आपको एक बिलिंग साइकिल में अधिकतम 250 रुपये का फ्यूल सरचार्ज आपका माफ हो जाएगा। इस कार्ड की ये यहाँ पर खासियत है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगर आपने भी बैंक में करा रखी है एफडी तो आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने हाल में ही एफडी कराने वाले लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है, जिसके तहत फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा लगाने वाले लोगों को 30 जून तक 15G और 15H फॉर्म जमा कराना होगा। अगर कोई समय पर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके बैंक से अकाउंट से पैसे कटने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इन दो फॉर्म है उसका एफडी से क्या संबंध है। तो जान लीजिए कि 15G और 15H फॉर्म का सीधा फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंध होता है, जिसे TDS
बचाने में मदद मिलती है। आज के समय में आकर्षक ब्याज और रिटर्न के लिए लोग एफडी में निवेश करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स चुकाना होता है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने टैक्स की यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर तय की है, जिसे क्रॉस करने पर टीडीएस यहाँ पर घटता है। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 10,000 रुपए की थी, जिसे वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। बता दें कि लिमिट पोस्ट ऑफिस, ये जो लिमिट है वो पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट के लिए है। अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो आपके लिए 15G और 15H का फॉर्म भरना होता है। ये इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। अब बिना एड्रेस प्रूफ भी आप खरीद सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी आप एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। ग्राहक अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी गैस सिलेंडर पा सकते हैं। ये जो एलपीजी सिलेंडर आप खरीदेंगे वो 5 किलोग्राम वाला छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर होगा। प्रवासी या फिर छात्र इस बड़े पैमाने पर इस गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। लोगों की सहूलियत को देखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOCL ने एड्रेस प्रूफ के नियमों में यहाँ पर बड़ी छूट दी है। वही 5 किलो का छोटा सिलेंडर लेने के लिए सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा। ये छोटा सिलेंडर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप या फिर इंडियन के किसी भी गैस एजेंसी से आप पा सकते हैं। अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर सिलेंडर की होम डिलीवरी करते हैं। 25 रुपए का चार्ज देकर ये छोटा सिलेंडर आप घर मंगा सकते हैं। वही दिल्ली में छोटे सिलेंडर के दाम 257 रुपए हैं। राज्यों में इसके दाम कुछ अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं। गरीब वर्ग, छात्र और अकेले रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सिलेंडर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वही पहले की तुलना में एलपीजी सिलेंडर की मांग इस बार बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है। अब लोग स्वच्छ ऊर्जा के आधार पर इस ईंधन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वही एलपीजी इसी ईंधन में शामिल एक स्रोत है। वही सरकार भी एलपीजी कनेक्शन वितरण योजना पर पूरा ध्यान यहाँ पर दे रही है। पूरा ध्यान सरकार का इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को बड़े एलपीजी सिलेंडर की जरूरत नहीं लगती है। अकेले रहने वाले या फिर निम्न आय वर्ग वाले परिवार वाले, छोटे परिवार वाले लोग होते हैं, उनको इस सिलेंडर की आवश्यकता होती है। वो बिना एड्रेस प्रूफ के भी ये एलपीजी छोटू गैस कनेक्शन सिर्फ 25 रुपए का नाम मात्र शुल्क देकर आसानी से अपने घर ले जा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर। खाते में अब तक नहीं आए हैं 8वीं किस्त के 2,000 रुपए, तो तुरंत करें यहाँ शिकायत, मिल जाएंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी हुए अब तक 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त नहीं पहुंची है, यानी उनको 2,000 रुपए नहीं मिले हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त यानी अप्रैल से जुलाई के बीच की जो 8वीं किस्त है वो यहाँ पर जारी की थी। 9 करोड़ किसानों के खाते में जो पैसे थे वो भेजना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब भी ज्यादातर ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 2-2 हज़ार रुपए की रकम नहीं पहुंची है। इन किसानों का जो पीएम किसान.gov.in वेबसाइट है उसके ऊपर FTO यहाँ पर लिखा आ रहा है, जिसमें पेंडिंग यहाँ पर पेमेंट लिखा आ रहा है। हालांकि कुछ किसानों के स्टेटस में ये लिखा होने के बावजूद भी खाते में पैसे आ चुके हैं, लेकिन SMS नहीं मिला है। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे मिलने का SMS नहीं मिला है तो चिंता ना करें, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो सटीक जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वही सटीक जानकारी चेक करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ दाईं तरफ फार्मर कॉर्नर का विकल्प होगा, वहाँ पर ओके करना होगा। उसके बाद में बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा। नया पेज पर अपना आधार और बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर, इन तीनों में से एक विकल्प को आपको चुनना होगा। जिस पर विकल्प का आपने चुनाव किया उस पर अपना नंबर भरिए। उसके बाद में गेट डेटा पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको आपके सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी, यानी कौन कौन सी किस्त आपके खाते में आई है और कौन कौन से अकाउंट में ये क्रेडिट हुई है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वही इसके अलावा अगर आप मंत्रालय से भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आप टोल फ्री नंबर जो किसान हेल्पलाइन नंबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। 15555261 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011155266 पर आप कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल आईडी पर मेल भी भेजकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। पीएम किसान यहाँ पर ICT@gov.in वेबसाइट पर जाकर भी अपना ईमेल आईडी, मतलब आप ईमेल आईडी पर यहाँ पर ईमेल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं।